दिख रहा है? छोटा हूँ नहीं, देख सकता हूँ नहीं होता क्या? ओके, तो कल हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, और ये एक बेसिक एग्जांपल देखा था कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो लेट्स उसी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नया डॉक्यूमेंट लो, एंड अगर ये डाउनलोड हो गया तो वो भी देख लेंगे। आई थिंक थोड़ा सा बाकी है, तो ठीक है, कल का हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट लो, एंड नए डॉक्यूमेंट में आपको ये अलग अलग साइजेस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रिंटिंग और इसके लिए अलग अलग होता है, तो प्रिंट, वेब। मोबाइल का मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों मोबाइल का लेके हम लोग, पर ठीक है, आजकल अगर इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने तो कर सकते हो, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। पर ठीक है, किसी ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे मोबाइल के लिए करना है, तो ये देखो मोबाइल के अलग अलग साइजेस दिए हुए। इट्स अ जस्ट टेम्पलेट, जैसे मैसेज भेजते हैं ना हम लोग, वैसे ही ये है। जैसे मैसेज भेजते, कॉल यू लेटर, ये वगैरह, वैसा ही ये चालू करेंगे, हाँ वैसा ये काम करता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो गए हम लोग प्रिंट पे गए, एंड यहाँ पे अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। तो आप इसमें से कोई भी साइज ले सकते हो, A4, A5, A3, जो भी आपका क्लाइंट बताए। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे फेसिंग पेज एक ऑप्शन है, ये आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज फेसिंग पेज। अभी देखे नहीं, पर देखेंगे थोड़ी देर में। अगर आपका A4 साइज जो है वो हाफ है, मतलब हाफ A4 साइज आपको चाहिए, तो ये हो गया विड्थ, और ये हो गया हाइट। हाइट जो है वो क्या है, 29 है। अगर ये आपको देखो, ये सेंटीमीटर में आ रहा है, आपके यहाँ पॉइंट्स में आएगा, इसमें आएगा। आपके घर में ओपन करोगे तो 101% पॉइंट में आएगा। नहीं हो रहा है बटन? तो आपके यहाँ वो ऐसा नहीं आएगा, आपके यहाँ आएगा पॉइंट्स में आएगा। तो अगर वो आपको भी सेंटीमीटर में हमेशा चाहिए, तो आप सिंपल एक काम करो, आपके एडिट में प्रेफरेंसेस ऑप्शन होगा, यहाँ पे एडिट में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाएंगे। प्रेफरेंसेस ऑप्शन में होता है, आप यहाँ पे यूनिट्स में जाओ, यूनिट्स में जाके आप कर दो सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पॉइंट्स रहेगा और पाइकस रहेगा, पॉइंट्स ही रहेगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने इंचेस या जो भी हमको बाय डिफॉल्ट चाहिए, तो हमने सेंटीमीटर लिया। ये सेंटीमीटर किया विदाउट ओपनिंग एनी डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट ओपन किए बिना अगर आप ये करते हो, तो आपके डिफॉल्ट सेटिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो नाउ अगर आपने ये डायरेक्टली क्लिक किया, फाइल में गए, न्यू यहाँ से किए या क्रिएट न्यू किए, तो आपको ये आ भी जाएगा। डिफॉल्ट में कुछ नहीं, जस्ट देखो ओपन नहीं किया, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। एंड देन आई गो टू InDesign प्रीफरेंसेस, ये तुम्हारे एडिट में रहेगा, प्रीफरेंसेस तुम्हारे एडिट में रहेगा। तो प्रीफरेंसेस में जाओ एंड गो टू यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स, और वहां पे जाके सेंटीमीटर कर देना, इंचेस रहेगा या जो भी रहेगा, ठीक है? नाउ अगर किसी को UI वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ से वो गाइड्स, ग्रिड्स दिख रहा है ना, ये देखो, ये स्मार्ट गाइड्स ग्रीन में आ गया, ये लाइट ग्रे में आ गया। हमारा वो साइन कलर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो गूगल सर्च कर लेना कि हाउ टू चेंज अ कलर फॉर गाइड डाल देना ऊपर। नहीं आ रहा, एक ओपन करना नीट, ठीक है? सो नाउ ये ओके कर देना, तो आपका जो भी नया डॉक्यूमेंट जो भी आएगा वो हमेशा सेंटीमीटर्स में रहेगा, ठीक है? नाउ अगेन आप यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर 29.7 का हाफ नहीं पता हम लोगों को, ठीक है, हाफ नहीं पता, तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। डिवाइड बाय 2, टैप दबाओ, आगे क्या, प्रीव्यू ऑन कर देना। दिख रहा है क्या? दिख रहा है डॉक्यूमेंट? और ये 2 कॉलम किए हमने, 50 पेज किए,
एक ही पेज चाहिए, बाद में पेजेस कैसे बढ़ाने का वो भी मैं बता दूंगा। सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर बाई 14.85, कंट्रोल माइनस नहीं होगा, चल ठीक। 2 कॉलम है, मार्जिन सी है ये, देखो 2 कॉलम है, मतलब अगर हमको लेफ्ट और राइट में लिखना है तो 2 कॉलम है। उसके अलावा देखो यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ऊपर से 3 सेंटीमीटर है, आपको जितना चाहिए उतना लिखो। ये देखो 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर पे आया है। यहाँ पे 1.5 है, आप जूम करके देख लेना तो ये 1.5 पे ही आपको दिखाई देगा। आपको कम करना है आप कम कर सकते हो जैसा भी चाहे। ये वापस से कितना था 27.5, कितना था, अरे कितना था 27.5 था ना। अगर वैसा नहीं था कंट्रोल Z मारना, बाहर क्लिक करके A4 कर देना वापस से, आ गया A4 प्रिंट में, ये लो A4 आ गया। 29.7 था। तो अगर ऐसा कभी हुआ भी गलती से तुमसे कि तुमने डिवाइड बाई 2 कर दिया था, ठीक है, किया था ना, किया ना, डिवाइड बाई 2 किया, वापस से हम लोगों को वो जैसा था वैसा चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, राइट। आ गया मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टार मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, टैब दबाओ, देखो अपने आप आ गया क्या। आप पेजेस को मल्टीपल कर सकते हो, देखो वो ये था, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा भी चाहिए, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जैसा भी चाहिए वैसा कर सकते हो। आपने एक फ्रेम डाली, समझो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम डाली, क्या प्राइमरी, इससे क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट फ्रेम रहेगा, नहीं रहेगा तो आप यहां से कभी भी डाल सकते हो। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी वही हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। फेसिंग पेज बता रहा हूं, 2 पेजेस अगर आप डालते हो, कितने, तो लेफ्ट और राइट अलग पेजेस है। फिलहाल अगर मैं एक पेज रखता हूं तो हमेशा उसके नीचे सेम साइज का सेम पेज आएगा, लेकिन अगर मैंने 2 पेजेस लिया, दिखा देते ना बेटा, फेसिंग पेज क्रिएट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस, 2 पेज आए क्या, आए, लेकिन ये एक ही पेज है। देखो यहाँ पे अगर आपने देखा तो एक के नीचे एक है, तो अगर आपकी बुक है या कुछ है कि जिसमें यहाँ पे जो है वही नीचे सिर्फ पेजेस का अंदर का कंटेंट चेंज है और इमेजेस चेंज है, सो उस टाइम पे आप क्या चेंज कर सकते हो, ये सिंगल पेज वाला फंडा ला सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास बुक है जिसमें लेफ्ट अलग है राइट अलग है, लेफ्ट का पेज नंबर अलग है राइट का पेज नंबर अलग है, लेफ्ट में लेफ्ट लिखा है राइट में राइट लिखा है, तो ऐसे वक्त में आप क्या करोगे, आपको फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल N, क्या करोगे आप, ऐसे वक्त में आप फेसिंग पेज ऑन रखते हो, ठीक है। 2 ही पेज रख रहा हूं, एक टेक्स्ट फ्रेम रख रहा हूं जानबूझ के, चाहो तो आप एक कॉलम डाल दो यहाँ पे, इसके बीच में गटर स्पेस होता है, व्हाट इज गटर स्पेस, सिंपल 2 कॉलम के बीच की लाइंस, आ गई क्या, तुम बोलोगे सर पर 2 पेजेस कहाँ है, दिख रहा है क्या, क्या है ये देखो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पेज राइट पेज, पेजेस में जाओ, कहा दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो विंडोज में जाके पेज ऑन कर दो, कहाँ है क्या पेज, हाँ ये देखो पेजेस आ गया, ये देखो लेफ्ट राइट, एक क्लिक कर देना नया पेज आ गया क्या राइट में। पर 3 पेज का कोई डॉक्यूमेंट होता क्या, अरे 3 पेज का डॉक्यूमेंट होता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, आगे है तो पीछे रहेगा, और फिर से एक पेज आ गया तो उसका पीछे का रहेगा, सो 4 पेज का कम से कम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लिक किया यहाँ पे देखो, एंड और एक पेज क्लिक किया, आ गया क्या 4 पेजेस। देखो ये अगर मान लो, ये मान लो तुम्हारा राइट वाला पेज, लेफ्ट वाला पेज, राइट वाला पेज और फिर से लेफ्ट वाला पेज, तो 4 पेज हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल है। पेजेस का फंडा बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो समझो लेफ्ट में एक डिजाइन परमानेंट चाहिए जिसका कुछ और चेंजेस हो, तो हम लोग लेफ्ट में और राइट में ऐसे अलग अलग पेजेस दे सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, क्या कि हम लोग ऐसा डॉक्यूमेंट ले, अभी ऐसे डॉक्यूमेंट में देखो सिर्फ एक ही पेज है, आप कितने भी क्रिएट करते जाओ, दिस नो बी है क्या। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ बना दिया पहले पेज में, तो हमेशा दूसरा पेज बनते जाएगा, हमेशा उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है,
इट्स काइंड ऑफ जेरोक्स विथ सम चेंजेस। जैसे मैंने किसी कंपनी का लेटर हेड बनाया और वहां के अंदर का कंटेंट वो नहीं क्या, वो एक आई डोंट नो, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन पता है क्या तुमको? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो 540 अलग अलग संस्थानिक थे ना, तो उनके लिए कॉमन एक फॉर्मेट था। और क्या किया था उन्होंने कि भाई तुमको ये दिया है, साइन करना है, सिर्फ नाम, राजा का नाम चेंज हो जाता था, उसके राज्य का नाम अलग हो जाता था और बाकी साइन करने के लिए जगह छोड़ जाती, बाकी सेम था। जो भी रहता ना, हम लोग किसी को ईमेल लिखते तो ईमेल का फॉर्मेट सेम है, हैप्पी दिवाली का, सिर्फ हमने क्या करते, बीच में नाम चेंज कर देते। तो जो नाम चेंज कर दिया दैट इज द थिंग। तो आप ऐसे उसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग अभी मास्टर में जाएंगे तो आपका आइडिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने भी बना सकते हो और कितने भी डिलीट भी कर सकते हो। देखो है, दिख रहा है? अब ये एक के नीचे एक दिख रहे हैं, पेजेस के नाम है। आप डिलीट कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए इतने पेजेस तो डिलीट करो, सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन होता है ना। ऐसा हो सकता है तुम बोलोगे सर लेफ्ट राइट अलग नहीं है, एक ही है, तो इसके पीछे हम लोग इसको भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पेज के पीछे भी तो पेज हो सकता है और वो सेम कंटेंट हो सकता है, सेम बैकग्राउंड में मान लो वाटर मार्क है, वाटर मार्क हो सकता है, सेम सब कुछ हो सकता है ना। तो हम लोग पहले लेफ्ट और राइट अलग पेज क्या है क्या नहीं वो जरा स्टडी कर लेते हैं। उसके पहले मैंने जो आपको फाइल्स भेजी है टेलीग्राम पे, वो डाउनलोड हुई कि नहीं हुई देख लेना। तो ये तो उसको ओपन करो, मैं इसको ले लेता हूँ, वो कट कर देता हूँ या कॉपी कर देता हूँ एंड हमारे इन डिजाइन के फोल्डर में जाके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर वो बंद कर देना। अरे ये क्या VLC में ओपन हो गया। आवाज बंद। देखो मेरी आवाज डबल आ रही है यहाँ से। ओके, नाउ सी, कोई भी डॉक्यूमेंट, वो 2022 वाले थे ना, ओपन नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया। आज की दिख रही है तारीख, ये हमेशा ऐसे परमिशन पूछता है, ये एप्पल है करके पूछता है, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं कभी। ये फॉन्ट्स है, मैंने फॉन्ट्स नहीं किए होंगे तो ओके, हम लोग बाद में फॉन्ट्स चेंज करने, रिप्लेस करने, देखो रिप्लेस फॉन्ट ऑप्शन है, इट इज ऑलवेज एन ऑप्शन। तो आप कभी भी ये मॉन्टसेरेट फॉन्ट डाउनलोड करो और कभी रिप्लेस कर सकते हो। आप यहाँ से देखो, ये मिनियन प्रो वगैरह दिख रहा है, तो आपने अगर ये रिप्लेस कर दिया तो ये सब मिनियन प्रो में चेंज हो जाएंगे। नहीं हुए होंगे तो हम लोग कभी भी सिलेक्ट करके कभी भी चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है? मेरे ख्याल से होगा मेरे पास फॉन्ट, नहीं है क्या? चेक कर दे कि कहाँ पे हम लोग जाते फॉन्ट ढूंढने के लिए। हम लोग हमेशा जाते fonts.google.com पे, और वहां पे है क्या, चेक करो। बाय द वे कल मैंने ऐसी तुम लोग थे कि नहीं पता नहीं, क्या देखो ये देखो, ये फॉन्ट्स दिख रहे, गूगल फॉन्ट्स अवेलेबल है। तो अब ये गूगल फॉन्ट्स लो और ये पूरे डाउनलोड कर लेना, अच्छे फॉन्ट। अरे वो बताया था ना, तुम्हारे विंडोज में जाना, सी ड्राइव में जाना, सी ड्राइव में विंडोज नाम का ऑप्शन है, विंडोज में फॉन्ट्स नाम का ऑप्शन है, ये एक्सट्रैक्ट करके वहां पे कॉपी पेस्ट मार देना। ये मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे अलग तरीका है, वहां पे अलग तरीका है, पर सी ड्राइव में वो याद रखना, वो है क्या, सी ड्राइव में जाओ,
विंडोज विंडोज ये सबसे नीचे विंडोज, विंडोज में जाओ। हाँ विंडोज में ये कॉपी कर देना ये लिंक और पेस्ट कर देना अपने अभी क्लास के इसमें पेस्ट कर देना। इट्स वेरी इजी। अभी ये जो फॉन्ट्स है कुछ करना नहीं है तुमको, ये सब इंस्टॉल कर देना। अभी यहाँ पे 2 ही फॉन्ट दिखाई दे रहे पर ठीक है, इट्स ओके। ये मीडियम वाले तो ये सभी इंस्टॉल कर दिए ना। देखो मॉन्टसेरेट फॉन्ट जो है ना वो है तुम्हारा, नहीं उधर ही कर दो, जस्ट पेस्ट। देखो लिंक में तुम्हारे पास आ गया होगा, आ गया ना, दिख रहे क्या इतने सारे फॉन्ट। So you can install it anytime. ठीक है? मैंने तुमको बताया था कि जितने फॉन्ट्स के आपके पास ये होंगे क्या वेरिएशन होंगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि एक ही फॉन्ट में तुम्हारा सब काम हो जाएगा, है ना। ये देखो आ गया ना, नहीं तो कितना प्रॉब्लम हो सकता था हमारे साथ, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वापस से ये डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन करेंगे, इसे कॉपी करते हैं तो नहीं हुआ, क्यों बार बार कनेक्ट नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लिए। कोई आया है और वो ज्वाइन नहीं। तो आप सबको पकड़ के इंस्टॉल कर देना। अभी ये अगर विंडोज में होता तो मैं फटाक से कर दे, यहाँ पे भी हो जाता, अभी वो याद नहीं आ रहा मुझे बराबर, तो जब उसी टाइम पे याद नहीं रहता जहाँ पे हम लोग काम करते रहते तब। देखो कितने सारे है ना, 16 17 18 होंगे शायद कुछ। टेस्ट है क्या कुछ? इधर के थोड़े लफड़े ज्यादा रहते हैं ना, तो कभी कभी किसी बड़े इसका कुछ ना कुछ रहता ना कि नहीं ये अलग चाहिए हमको, ये फॉन्ट है, ये स्टैटिक है, ये उठाया सब, यहाँ पे गए सब ओपन, लो हो गया, सब कॉपी हो गया, बात खत्म। रिजॉल्व ऑटोमेटिकली कर देना, अब खत्म हो गया। ठीक है, बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, सब बंद। ये रन जितना भी दिख रहा है ना वो सब बंद कर देना अपने कंप्यूटर में, ज्यादा कुछ कचरा नहीं रखना। ठीक है, अभी इसको मैं बिना सिलेक्ट सेव किए बंद कर देता हूँ और वापस से चालू करता हूँ। ठीक है, क्या नहीं हो रही क्या? अच्छा, ये बंद करके चालू कर देंगे। आगे अपने यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं, जो लिंक दिया है ना वहां पे पूरे फॉन्ट एक्सट्रैक्ट कर देना, वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना, बाकी कुछ करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे गए और आप वही जो फाइल है वो फाइल देखो, यहाँ पे होम पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो जो भी आपने डिसाइड किया होगा। कौन सा डॉक्यूमेंट था वो? डॉक्यूमेंट था ये था, आई थिंक देखो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास दिया हुआ है, सो डोंट वरी। रिप्लेस फॉन्ट है ना, सेव किया होता तो आ जाता था। इन देयर वाज सबमिशन, मैंने सेव नहीं किया था ना फाइल फॉर्मेट को।
अभी देखो वो रिप्लेस पूछेगा, तो रिप्लेस करते हो आपके फॉन्ट अगर इंस्टॉल रहे तो रिप्लेस करने के लिए नहीं पूछेगा। बड़ा डॉक्यूमेंट रहा तो ओपन होने के लिए टाइम लगता है, भले वो 512 केबी का दिखा रहा है पर उसकी लिंक ज्यादा है क्योंकि इसमें पेजेस ज्यादा है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें पेजेस ज्यादा है, आई थिंक 50 पेज होंगे। ये भी वो नहीं है जो मैंने पहले ढूंढा था। बंद कर दो इसको, मैं भी एक एक करके बता रहा हूँ। ये चारों डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास अवेलेबल है, 20 में भी खुल जाएंगे, 22 में भी खुल जाएंगे, तुमको जहाँ चाहिए वहां खुल जाएंगे। ऐसा लग रहा है सर जब हम फेसिंग पेज टिक करके खोलेंगे तो हमारा पहला पेज सिंगल रहेगा या डबल रहेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने 2 पेज लिए क्या। अच्छा, नीचे की सेटिंग में 2 पेज डालना है। हाँ नहीं, क्योंकि 2 पेजेस रखने ही पड़ेंगे ना। अगर आपने फेसिंग पेज किया, फेसिंग पेज मतलब लेफ्ट और राइट किया, तो आपको 2 पेज तो कंपलसरी है। अच्छा, नहीं तो फिर उसका कोई यही नहीं रहेगा, मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं तो हम क्या सिंगल पेज वाला रखेंगे? अगर सिंगल ही पेज रखना है तो एक ही पेज पे अगर डिजाइन चाहिए तो क्यों रखेंगे? देखो यहाँ पे सिर्फ अभी बाकी का तो उसने रिप्लेस कर दिया। ये देखो, ये फॉर्मेट, ये शायद फॉन्ट हमारे पास नहीं है। देखो, फेयर वाटर स्क्रिप्ट, ये नहीं है। नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो एनी टाइम, आपको जहां से भी करना है, या आप रिप्लेस कर सकते हो। पूछता भी है, पूछा भी था उसने, पूछा था क्या? रिप्लेस करने के लिए पूछा था ना, आप रिप्लेस कर सकते हो अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है तो। पर आपको कभी भी याद रखना है कि आपको जिसको भी वो फॉन्ट, मतलब जिसको भी आप दोगे उसको उसके साथ फॉन्ट भेजो या इसको कन्वर्ट करके भेज देना, समझे ना? हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बंदा बेचारा ढूंढते रहेगा और आपके पास क्या नहीं रहेगा, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं होगा। ये देखो पूछ रहा है, तो आपको ये अगर फॉन्ट को रिप्लेस करना है, पहले तो देख लेना ये फेयर वाटर स्क्रिप्ट फॉन्ट क्या है। स्क्रिप्ट फॉन्ट है, स्क्रिप्ट मतलब हैंड राइटिंग फॉन्ट है। फेयर वाटर, उससे मिलता जुलता फॉन्ट दे दो। कौन सा फॉन्ट है देख लो, ये ऐसा कुछ फॉन्ट है, दिख रहा है? तो ऐसा कुछ फॉन्ट हमारे पास है क्या? अरे हमारे पास ये ना, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट होंगे ना जो स्क्रिप्ट फॉन्ट है। और अगर आपको नहीं मिल रहे वो स्क्रिप्ट फॉन्ट तो क्या करोगे? हमारे पास फुकट वाले कुछ फॉन्ट्स अवेलेबल है जो हमने अभी डाउनलोड किया, मॉन्टेसरेट फॉन्ट, वही से डाउनलोड किया ना। तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट फॉन्ट चेक करो कहाँ होते हैं तो फॉन्ट। ये कैटेगरीज में जाओ, ये सेरिफ हटाओ, सैन सेरिफ हटाओ, डिस्प्ले हटाओ, मोन स्पेस हटाओ, सिर्फ देखो हैंडराइटिंग फॉन्ट है। उससे मिलता जुलता कौन सा फॉन्ट दिख रहा है आपको? तो अगर ये लग रहा है मुझे, दिख रहा है नहीं, ये एक अच्छा लग रहा है, हटा दो इसको, ठीक है। और कौन सा फॉन्ट आपको ठीक ठाक लग रहा है? ये देखो, सेटिस्फाई फॉन्ट अच्छा लग रहा है क्या? जो भी आपको ठीक लगे उसमें से एक फॉन्ट लेके खत्म कर दो। आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है। और ये मेरे को पैसिफिको ये फॉन्ट बहुत जाड़ा लग रहा है, पर तो अच्छा फॉन्ट देख लेना। कलाम फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ले लो कलाम फॉन्ट। फॉन्ट्स जो यूज कर रहे हैं वो फोल्डर में बराबर रखने का, नहीं रखोगे तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी। मराठी में भी लिख सकते हैं इससे, दिख रहा है? एक कॉपी कर लो और फिर क्या करोगे, वो जहाँ पे हमारा फॉन्ट्स का फोल्डर था वहां पे क्या करोगे, एक फोल्डर बना लेना, वहां पे पूरे फॉन्ट्स डाल देना ताकि आपको बाकी तकलीफ कभी ना आए। हो गया? एक कलम फॉन्ट इंस्टॉल कर लो। देखो इसमें भी तीनों फॉर्म है, तो ये अपने लिए अच्छा ऑप्शन है, समझे ना? इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। कलाम दिख रहा है क्या? कलाम फॉन्ट, ये देखो कलाम फॉन्ट, लाइट बोल्ड आ गए तीनों। बस कुछ नहीं, इसको बंद कर दो, वहां जाओ और वो अभी फिर से डॉक्यूमेंट जब ओपन किया होगा ये दिख रहा है फेयर स्क्रिप्ट रेगुलर रिप्लेस फॉन्ट। किससे रिप्लेस करना है? यहाँ पे टाइप करो किससे रिप्लेस करना है। कलाम है, रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, वो तुम डिसाइड कर लो। मुझे ठीक लग रहा है, डन। नहीं आ गई, क्यों ऐसा हुआ?
मजा नहीं आ रहा अपन काम चल रहा है। वैसे होना चाहिए था, रिप्लेस फॉन्ट आना चाहिए था। यहाँ पे है क्या रिप्लेस फॉन्ट ऑप्शन? कहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ है? ये दिख रहा है? आ गया वही, हमने सिलेक्ट नहीं किया था। तो चल सिलेक्ट, कंट्रोल ए मारो, कलाम क्लिक करो, टैब मार देना, चेंज ऑल कर दो। ये नहीं किया था। आगे क्या अभी हो गया सब? कंट्रोल माइनस जूम आउट, जहां जहां पे होगा ना सब जगह हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट ओवरव्यू वगैरह थोड़ा बोल्ड चाहिए, नहीं है बोल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ टाइप में, फाइंड एंड रिप्लेस फॉन्ट है। ये कलाम रेगुलर था, कलाम क्या कर दो उसको, कलाम क्या कर दो, बोल्ड कर दो, हो जाएगा। चेंज ऑल कर दो, डन कर दो। अभी देखो सब बोल्ड हो जाएंगे, हो गए। तो यार अच्छा ऑप्शन होता है ये, इतना ज्यादा तकलीफ नहीं देता है बाद में, मतलब हम लोग जब काम कर लेते हैं उसके बाद में तकलीफ नहीं देता। ये देखो कॉन्टेक्ट अस से लेके सब कुछ चेंज है। क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को? कोई भी फॉन्ट कभी भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो मिनियन प्रो आता है, आप बाय डिफॉल्ट भी चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू। ठीक है, ये समझ में आया ना? हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखो मास्टर पेज ही की, अगर ये आपको थोड़ा सा नहीं क्या साइड बाय साइड चाहिए तो यहाँ से आप पेजेस में देखो, पेजेस वैसे यहाँ पे ऑप्शन है, दिख रहा है पेजेस। यहाँ पे कहाँ जाएंगे हम लोग हर बार, इसीलिए पेजेस का विंडो हमारे लिए दिया हुआ है, ताकि हम लोग कभी भी, ये देखो लेयर से पेजेस से, थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, ये फॉर्मेट अच्छा लगता है। तो आपको ये साइड बाय साइड चाहिए तो यहाँ पे जाके आप व्यू पेजेस को क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली दे सकते हो, ताकि आपको ज्यादा जगह मिल सके। ऐसे नाम आप कभी भी कुछ भी दे सकते हो। देखो 1 2 3 क्यों दिया है? ये 3 फोल्ड ब्रोशर है, नहीं समझे? ये इसके अंदर जाता है और वो उसके अंदर जाता है, फिर ये खुलते। ये है क्या तुम्हारे पास आता है क्या कभी? 3 फोल्ड ब्रोशर आता है ना, ये इसके अंदर जाता है और फिर वो एक और फोल्ड होता है यहाँ से। तो जब ये आगे रहता है और ये पीछे रहता है और उसके अंदर ये रहता है, 3 फोल्ड ब्रोशर बोलते हैं। और ये उसका पीछे का साइड है, मतलब अंदर का साइड है। तो 3 फोल्ड ब्रोशर अभी कहीं मिलता है तो ले लेना। देखो सभी टाइप के ब्रोशर्स वगैरह जो भी तुमको मिलते हैं वो ले लो, क्योंकि लेने के बाद। और कल क्या हुआ ना, कल मेरे सर का फोन आया कि तुम्हारा एक एडवर्टाइजमेंट बना के दो, कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए था। कौन सा चाहिए था? हाँ, तो मैंने कल उनको ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक भेजा। उनकी 3000 से ज्यादा डिजिटल कॉपी जाने वाली थी, वो सब उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने उनको डिजिटल वाली अलग भेजी और हाँ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट वाली अलग भेजी। देखो कैसा होता है ना, हम लोग बनाते वक्त तो अलग अलग स्टाइल से बनाते, पर मैंने बनाते वक्त ही ब्लैक एंड व्हाइट बनाया। क्यों बनाया होगा बनाते वक्त ब्लैक एंड व्हाइट? एनी रीजन, पर्टिकुलर रीजन हो गया? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाओ, कलर बना लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो ये वाला दिक्कत है, ये कलर वाला है, ये बाद में बनाया। फिर मेरे को बाद में ध्यान में आया, अरे यार बढ़िया कलर वाला बना देंगे तो शायद उनको डिजिटल में डालने के लिए इजी हो जाएगा और प्रिंटिंग के लिए ब्लैक एंड व्हाइट भेज देंगे। ठीक है, तो QR कोड बना के डाला। क्यों डाला? क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे कहीं पे भी जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जाते हो तो देखो वहां पे कॉल टू एक्शन बटन होता है, कहता है ना कि साइन अप, कॉल समथिंग, वो है नहीं यहाँ पे क्योंकि ये प्रिंट होने वाला है। तो उस टाइम पे क्या करे, तो उस टाइम पे बंदा कुछ नहीं, उसके पास आया तो एटलीस्ट QR कोड तो स्कैन कर सकता है, तो कर ही लेता है। आजकल सभी कैमरा में ऑप्शन होते हैं, नहीं हुआ तो सबके आप QR कोड वाला ऑप्शन कुछ ना कुछ कर ही देता है। तो ये अगर QR कोड ऑप्शन पे स्कैन करते हो, क्योंकि लोग स्कैन करने में भी विश्वास रखते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या है, स्कैन फॉर फ्री ऑनलाइन कोर्सेस।
इसमें लिंक क्या है? हाँ, वो अपने ऑनलाइन आर्ट क्लासेस है ना, प्रीमियर आपका और फोटोशॉप, अभी इलस्ट्रेटर, इंडिजाइन, वो सब इधर डाले हुए। तो इससे फायदा क्या हो गया, वो लोग क्लिक करेंगे, वो वहां जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट में क्या चल रहा है। और यहाँ का सबसे मेन हाईलाइट क्या है, सबसे ऊपर दिख रहा है 100% जॉब एश्योरेंस। कोई देता है क्या? नहीं देता। तो लोगों का ध्यान उधर जाएगा और फिर बाद में डिजीज प्रोडक्शन आएगा एंड देन पढ़ते पढ़ते यहाँ तक जाए। तो ध्यान में रखना, ये हमारा मेन फोकस होता है। अभी तुमको मैं इसका ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखाता हूँ। मैंने पहले, हाँ बताता हूँ, सब बताने वाला होगा तुमको। डिजाइन में क्यूआर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब दिखाने वाला होगा। सेंट में देखो रोज के कितने मेल आते हैं, इसको समझ में लो। दिख रहे ना? ये देखो डिजिटल कॉपी मैगजीन ब्लैक एंड व्हाइट। देखो पर्टिकुलरली मेंशन होना चाहिए। देखो ये इसकी ब्लैक एंड व्हाइट की कॉपी। कितने साइज, कितने फाइल में भेजा मैंने? तारगा, टिफ, जेपीजी, पीएनजी, है ना। लोग गधे रहते हैं, मुझे यही चाहिए, मुझे ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट। प्रिंट अच्छा आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है ना। और क्यूआर कोड इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करके निकला, यहाँ पे होगा देखो, और एक होगा, और एक यहाँ पे देखना, वो पेज होता है, उसके पीछे कहीं नहीं, एक पेज निकाला था प्रिंट, ठीक है। हाँ ये रहे, सीरियस प्रिंट निकाल के देखना, और ये क्यूआर कोड स्कैन करके देखा। ये बहुत जरूरी है, भेजते वक्त ब्लैक एंड व्हाइट कैसा निकलता है। ये तो प्रिंटर से निकाला, ये जब प्रिंटिंग में जाता है और मशीन से निकलता है तो और अच्छा था। पर ये मैं देख लिया पहले कि हाँ ये ठीक लग रहा है, रीडेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। छोटा है ये, साइज ये है, बट स्टिल देखो ये भी पढ़ने लायक लगता है। छोटा ये साइज है, क्वार्टर साइज बोलते हैं इसको, A4 का क्वार्टर साइज। मतलब ये देखो, ये क्वार्टर साइज होता है, A4 ही साइज होता है वो। मतलब A4 का एग्जैक्टली A4 का ही प्रोपोर्शन होता है, इतना साइज होता है। दिख रहा है कितना साइज है। सी थोड़ा प्रिंटिंग करते हुए मुझे वो प्रिंटिंग का समझ में नहीं आया, जो प्रिंटर था ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाता है। तो अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, और जिसमें डिज़ाइन बना रहा हूँगा उसको भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नहीं तो क्या है ना, डिज़ाइन कुछ भी भेज देते, फिर वो एडजस्ट करते, फिर ये स्ट्रेच हो जाता और बहुत गंदा लगता है। मैंने ये फोटोशॉप में बनाया। किसमें बनाया? क्यों फोटोशॉप में बनाया? जिसमें जो जल्दी बन जाता है, ऐसा मुझे लगा तो मैंने पटाख से बना दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ये 15 मिनट में बनाया। कितने मिनट में? बस ये यहीं पे बनाया बैठ के। तुम लोग गए ना? हाँ 15 मिनट में बना दिया कि फटाफट आइडिया लगाई, अपने क्या तो बना दिया और बात खत्म हो गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था उस टाइम पे, मेरा कुछ और भी काम चल रहा था। तो ये देखो यहाँ पे ये हमने बनाया। अभी देखो ये तो पेजेस हो गए, है ना। मुझे ये फेसिंग पेज का बात बताया मैंने तुमको। ये फिर एक ही पेज है, देखो मास्टर लिखा हुआ है ना। व्हाट इज मास्टर? क्या होता है इन जनरल? मास्टर क्या होता होगा? क्या देखो, मास्टर जो भी करता है वो स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। करना पड़ता है क्या? तो वो मास्टर क्या करेंगे? वो मास्टर्स को फॉलो करेंगे। वो पेजेस क्या करेंगे? उस मास्टर को फॉलो करेंगे। सो नाउ व्हेन आई क्रिएट फेसिंग पेज, तो लेफ्ट और राइट आता है। क्लियर है? फेसिंग पेज क्रिएट करता हूं तब क्या आता है? लेफ्ट और राइट आता है। तो मास्टर क्रिएट करने के बाद उसका भी क्या होगा? लेफ्ट और राइट आएगा। क्रिएट मास्टर और फेसिंग क्रिएट कर देता हूं। जैसे आपके लिए देखो, मैं कुछ बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, A4 साइज रख रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। तो थोड़ा हमारा ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम हो गया क्या? नहीं ठीक, तो मुझे लगता है ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है। देखो ये पोर्ट्रेट होना चाहिए था, ये है ना, ये ऐसा होना चाहिए था, मैंने गलती से ऐसा बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन चेंज ओरिएंटेशन ऑल्सो। कहाँ जाओगे आप? देखो फाइल, डॉक्यूमेंट, सेटअप। कहाँ जा रहे है क्या यहाँ पे ओरिएंटेशन? मैंने बना लिया सब कुछ, फिर ध्यान में आया कि ऐसा नहीं होता है कभी, पर अभी बना लिया, पर अभी प्रॉब्लम आया। तो अभी मैंने कहा गया, मैं गया यहाँ पे, देखो फाइल, डॉक्यूमेंट, सेटअप करते लोग ऐसे।
मतलब मेरे जैसे बंदे ध्यान में नहीं आया, बना दिया। अभी क्या, अभी मुझे ये पोर्ट्रेट चाहिए, कर दिया क्या? प्रीव्यू ऑन रखना, हो गया क्या? मैं फिर से नया से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ये देखो अपने आप ये भी बढ़िया एडजस्ट हो गया, मार्जिन हो गए ना। देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड एज ब्लीड। ब्लीड वाला भी हम लोग देखेंगे। व्हाट इज ब्लीड? मैंने तुमको बताया था ब्लीड। स्लग अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब बताने के लिए बात बोलता हूँ तभी बताता हूँ। जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर का रख दिया, क्या बहुत ज्यादा हो गया, 0.5 रख दिया, टैप दबाया, दिख रहा है ये ब्लीड आ गई क्या? ये ब्लीड। वैसे ब्लीड का मतलब क्या होता है? ऐसे जनरल ब्लीड का मतलब क्या होगा? हाँ, मतलब अपने को लगा खून, मतलब कहीं कुछ जख्म हो गई तो क्या होता है, बाहर निकलता है खून। तो जख्म जहां पे हुई वहीं पे निकलता है क्या? नहीं, वो बाहर निकलते जाता है। सो सेम वे जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं, और अगर समझो आपने वो डॉक्यूमेंट का जो भी फॉर्मेट होगा, मान लो मैंने कुछ बना लिया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट है, फेसिंग पेज है, ये देखो लेफ्ट राइट है, इधर ही समझ में आ जाता है मास्टर देखने का, लेफ्ट राइट है। मान लो मैंने बना लिया कुछ ऐसा, सॉलिड ले लिया, कोई रेक्टेंगल ले लिया और मैंने ऐसा प्रिंट किया, ये ऐसा बना लिया, ठीक है ना? आधा कर सकते ना ऐसे, और इसको फिल कर दिया, ये देखो यहां से कलर फिल कर दिया। दूसरा सेम लिया, ऑल्ट दबाया, ऑल्ट से क्या होता है? कॉपी। ऑल्ट और मूव टूल से क्या होता है? हाँ समझे ना? थोड़ा सरका दे एडजस्ट करके, थोड़ा दोनों का स्ट्रोक निकाल दे क्या? मुझे स्ट्रोक चाहिए क्या? नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया, स्ट्रोक निकाल क्या? ये रहता है यहाँ स्ट्रोक, क्या करे? नन कर दे। लेकिन ध्यान में रखना, जब भी कटिंग होता है ना डॉक्यूमेंट, तो अगर गलती से ये मेरे थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा भी, तो कटिंग एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं होता हर जगह, तो फिर ये व्हाइटिश ऐसे आता है। तुम कभी देख लेना, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जब आपके पास आते तो इसे एक व्हाइट लाइन छूट जाती है। इसीलिए डिजाइन करते वक्त इसको यहां तक लेके जाना चाहिए, इसीलिए इसको ब्लीड लाइन। कटता इधर से ही है, कटता उधर से ही है, लेकिन इसको हम लोग दूसरा कलर देंगे, कटेगा उधर से, लेकिन ब्लीड लाइन देने से वो जो व्हाइट एक स्ट्रिप आती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, व्हाइट पेपर रहता है ना, वो आने का सवाल नहीं आता। कट इधर से ही होगा, लेकिन ये अपने आप ब्लू और जो पिंक या हमने मैजेंडा या जो भी कलर दिया है नहीं आता। इसीलिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? ब्लीड लाइन क्रिएट करते हैं। क्लियर है ये? इसमें कोई किसी को डाउट है ना? किसी को ऑनलाइन? सागर, शुभम? नहीं सर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? मानसी, प्रतीक? नहीं सर मैंने पेज बनाया है, हाँ, लेकिन इस पे 2 कॉलम्स नहीं आ रहे। 2 कॉलम्स। हाँ, आपने मार्जिन में गए तो इसको वापस कहाँ जाना है? नहीं, यहाँ पे जाइए आप। नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है, आपने पेज बना लिया ना, उसी को अपडेट करो। कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट में गया, हाँ, आप गए पहले हम डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट सेटअप में गए, आपको मार्जिन्स चाहिए ना? नहीं, कॉलम जैसे कॉलम हम आपने नहीं, ये 2 कॉलम यहाँ पे बनाया नहीं तो जाएंगे, कॉलम के लिए यहाँ नहीं जाएंगे, आप कॉलम के लिए जाएंगे लेआउट में, है क्या? मार्जिन्स एंड कॉलम्स लेआउट। आ गया? लेआउट नहीं, हम लोग मार्जिन्स एंड कॉलम्स में गए, लेआउट में मार्जिन्स एंड कॉलम्स में गए, और यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ कॉलम आ गए। आप नंबर ऑफ Yes. कॉलम बढ़ा दीजिए, आगे क्या तीनों। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे होंगे? क्योंकि हमने दो है, मल्टीपल यहाँ सिलेक्शन तीन। नहीं किया, इसी को सिलेक्ट किया, इसीलिए यहाँ पे आ रहे। अगर आपने दोनों को सिलेक्ट किया होता शिफ्ट दबा के, तो कहाँ आते? आगे? यस सर, आ गया। इट्स सिंपल थिंग। मतलब आप पहले करोगे तो ज्यादा बेटर है, अगर प्लानिंग, पर प्लानिंग नहीं किया और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 कॉलम रहे और दूसरे इसमें नहीं रहे।
मान लो नेक्स्ट पेज मैंने ले लिया और उसमें एक ही कॉलम है, तो हम लोग वो चेंज कर सकते। कहाँ से? ये लेआउट में जाओ, मार्जिन एंड कॉलम्स में जाओ एंड एक ही कॉलम कर दो, ओके कर दो। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। हाँ, नहीं हुआ नहीं, ये शायद मैंने टेक्स्ट फ्रेम लिया था, याद है आपको? ये मैंने न्यू फाइल लेते वक्त टेक्स्ट फ्रेम लिया था, तो हर एक जगह वो टेक्स्ट फ्रेम के साथ आ रहा है। याद रखना, कुछ हम लोग जो डिजाइन बनाते ना, ये दिख रहा है टेक्स्ट फ्रेम ऑन किया था, इसीलिए सभी जगह आ रहा है। तो वो थोड़ा सा याद रखना है हम लोगों की, जब भी क्रिएट करो तो फिर इसको डिलीट कर दो, या और मास्टर्स का इसमें काम बहुत ज्यादा आ जाता है ऐसे वक्त में, बट विल सी कि मास्टर क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक सर ये मास्टर पेज कहाँ से लेकर आना? ये अपने आप ही रहता है, बाय डिफॉल्ट ये पेरेंट्स करके आ रहा है, अपने यहाँ आता ही है। अपने यहाँ कोई भी अगर डॉक्यूमेंट लेते हैं, देयर इज ऑलवेज अ मास्टर पेज, कंपल्सरी है वो। ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एनी प्रिंट ऑप्शन में जाता हूँ, तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फेसिंग पेज में नहीं ले रहा हूँ, और मैं एक ही कॉलम रख रहा हूँ, मार्जिन भी रख रहा हूँ, बट स्टिल देयर इज अ मास्टर पेज, क्योंकि मास्टर पेज ये कंपल्सरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई तो मास्टर चाहिए, इसलिए मास्टर पेज होता है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो मुझे लेफ्ट पेज पे लेफ्ट लिखा होना चाहिए और राइट पेज पे राइट लिखा हुआ होना चाहिए, रह सकता है ऐसे, पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट पे लेफ्ट लिखा हुआ रहना चाहिए और राइट पे राइट लिखा हुआ रहना चाहिए, आ सकता है ऐसे। तो हम लोग चाहते कि हर जो कि लेफ्ट और राइट आएगा उसमें क्या लिखा होना चाहिए, लेफ्ट और राइट लिखा होना चाहिए। तो लिख ले, क्या लिख ले, वो आपको कहाँ लिखना है। देखो ये मास्टर, इसके ऊपर अगर ए मास्टर लगा होगा, देखो ए मास्टर, ये देखो ए लिखा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, मास्टर पे डबल क्लिक करो, आ गए, ये है मास्टर। ना अगर मास्टर में कुछ भी चेंजेस करोगे तो अपने आप सब पे आ जाएगा। करके देखते हैं, चलो टेक्स्ट लो, ले लेते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करो, ड्रैग करो, ओ ये देखो टेक्स्ट फ्रेम आ गया ना। डोंट नीड टेक्स्ट फ्रेम, आई डोंट नीड, डिलीट मार दिया, मुझे कोई टेक्स्ट फ्रेम की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ लिखता हूं क्या, लेफ्ट और राइट, LEFT, और मुझे ये बड़ा चाहिए, क्या कर रहा है, चाहिए बड़ा कर दे, ठीक है, लिखा लेफ्ट, थोड़ा छोटा कर देगा इसको ऐसे। दूसरा क्या चाहिए, राइट चाहिए, ऑल्ट दबाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए मूव टूल या सिलेक्शन टूल लो, ऑल्ट दबाओ एंड जस्ट ड्रैग करो, आगे क्या लिखेंगे इधर, RIGHT, कैपिटल लिखिए, कैप्स लॉक ऑन करो, RIGHT। देखो अभी वो बाहर गायब हो गया, क्यों, क्योंकि RIGHT बड़ा है और हमारा बॉक्स छोटा हो गया। आगे क्या अभी, ठीक है, कहा किया हमने, अभी देखते वापस इन पेजेस पे, यहां दिखाई दे रहा क्या, यहां दिखाई दे रहा क्या, नया पेज डाले, आ रहा है क्या, आ रहा है, तुम बोले सर यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डाला हुआ है ना, देखो ना, ये पेज के ऊपर ऑलरेडी ये रेक्टेंगल डाले ना, अभी आया क्या। तो जब भी पेजेस में कुछ करते नया तो वो ओवरराइड हो जाता है, और बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे सब है, लेकिन ये पेज में हमने कुछ रेक्टेंगल डाल दिए तो इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहे, पर बैकग्राउंड में मैंने कुछ भी नहीं रखा, बट स्टिल कुछ है इस लेयर में अभी, या इस लेयर में कुछ है, ये पेज पे कुछ है, जाओ तो ये पेज में कुछ है, लेयर में जाओ, कुछ है नहीं है, बट स्टिल टेक्स्ट फ्रेम थी, क्योंकि हमने नया लेते वक्त ही टेक्स्ट फ्रेम लिया था, बाकी कुछ नहीं, ये सिलेक्ट भी नहीं कर सकते क्या, ये मैं पूरी टेक्स्ट फ्रेम डिलीट कर देता हूँ पेजेस की, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है, क्यों ये है, क्योंकि कहाँ है, कहाँ है, मास्टर, मास्टर में डिलीट कर दो, मास्टर में क्या करो, या इधर कुछ लिखो, क्या लिखोगे, मेरा नाम लिखो या डिजविज लिखो, लिख दिया, थोड़ा बड़ा करें,
थोड़ा सा जूम करके काम करनी चाहिए। मैं कभी कभी नहीं, क्या ऐसे काम होता है मेरे से। ये कभी कभी ऐसे करो, कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाओ, क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्ट 0 फिट हो जाता है स्क्रीन में। ऐसे होता है मेरे से कभी कभी, वो ध्यान में नहीं आता है। और देखो ये कितना प्रीसाइज होता है, स्मार्ट गाइड्स दिख रहा है क्या, वो स्मार्ट ग्रीन हो गई। हमने कल चेंज किया था कलर, इफ यू रिमेम्बर, पिंक थी। आगे अभी अलाइनमेंट वगैरह पे आए नहीं हम लोग, इसमें ही काम कर। ये देखो, और अभी देखो सब जगह डिजविज आ गया क्या, लेफ्ट में, क्योंकि हमने क्या किया था, सिर्फ लेफ्ट में चेंज किया था। राइट में चेंज करेंगे तो राइट में आएगा। राइट में क्या करो, डालो ये राइट में, कंट्रोल ऑल्ट 0। देखो अभी तुम यूज करोगे तो जूम करने का सवाल ही नहीं आएगा। आया क्या, कंट्रोल 2 करो, जूम हो जाएगा 200%। कंट्रोल 3 करो, 300% जूम हो जाएगा। कंट्रोल 0 दबाओ जिस पे फोकस होगा, कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाओगे तो पूरा पेज फिट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट पकड़ के। क्लियर है, मतलब छोटे छोटे शॉर्टकट है पर इससे स्पीड बढ़ेगी। देखो डिसविज राइट की जगह क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट डबल क्लिक, मैं उसका साइज कम करना चाहता हूं तो देखो यहाँ पे गया, क्या किया, साइज 60 कर दिया, और कम करो 48 कर दिया। नहीं यार फिर भी वो बड़ा है दूसरा, इसलिए लेते वक्त ही हमको क्या करना पड़ता है, जरा संभाल के काम करना पड़ता है। 60 करो। अब ये सब जगह आया क्या, वाटरमार्क हो गया क्या, वाटरमार्क हो गया क्या। तो बोले सर ये तो वाटरमार्क नहीं लग रहा है, क्यों, ऑपेसिटी नहीं है। तो हमने ऑपेसिटी दी नहीं, जब ऑपेसिटी देंगे तो ऑपेसिटी भी आ जाएगी। ऑपेसिटी कम नहीं की ना, उसका ट्रांसपेरेंसी कम नहीं किया, कम ज्यादा नहीं किया, तो हमने नहीं दिया इसलिए नहीं आया, जब देंगे तब हो भी जाएगा। क्लियर है ये, यहाँ पे किसी को डाउट लेफ्ट और राइट। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये फ्रंट पेज है, मान लो क्या है ये, फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज पे अगर मुझे क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, वाटरमार्क नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, फ्रंट पेज पे अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं, प्रोडक्शन अच्छा नहीं लग रहा ना यहाँ पे, और लास्ट पेज पे नहीं चाहिए, तो ये दिख रहा है नन, ये नन इसके ऊपर अप्लाई कर दो, उठाओ, गया क्या, और नन लास्ट पेज पे भी डाल दो। तो पहले और लास्ट पेज में क्या हो गया, ब्लैंक है, बाकी अंदर वाले पेजेस में आ गया क्या। इट्स सिंपल, समझे। तो नन पेज भी हो सकता है, ऐसा नहीं, और मास्टर A B C D बना सकते, आपको जैसा चाहिए वो डिजाइन अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। अप्लाई करना पड़ता है, मैंने अभी मास्टर नहीं सीखा है, मास्टर मतलब मास्टर में ABCD नहीं सीखा है, तो तुम अभी मत करो उस पर, सिर्फ मास्टर का मतलब समझ लो कि मास्टर में कुछ बनाओगे, लोगो, ऐसा हो सकता है ना, लोगो डाले क्या लोगो, एनीथिंग, हाँ मैं झाकले नहीं गेले, वो रखा ही वैसे जैसे मुझे चाहिए। मान लो कि लेफ्ट पेज हमेशा ब्लू चाहिए और राइट पेज हमेशा क्या चाहिए, ये चाहिए, ग्रीन चाहिए, मान लो। चलो देख लेते ना, नेक्स्ट मान लो, हो दिखेगा ना बिल्कुल। ये देखो मैंने ये बना लिया, देखो मास्टर में तो लेयर है ना, ये दिख रहा है, इसमें भी तो लेयर है ना। तो मान लो मैंने एक, ये देखो ये रेक्टेंगल दिया, एंड मैं यहाँ से देखो, मैं ब्लीड से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लीड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही चाहिए मुझे, आई डोंट नीड दिस स्ट्रोक, आई नीड कलर। हम लोग अपने हिसाब से चेंज करेंगे, कल बताया था ना, स्वैचेस वगैरह सब बताया था ना, तो मैं कलर चेंज कर दूँ। ये देखो ये स्वैप कर दो, शॉर्टकट याद है क्या, एक्स से क्या होता है, ये स्वैप होते हैं, क्लिक करो, थोड़ा ग्रीन अपने हिसाब से, याद है ना वो कलर्स कैसे लेते, कल बताया था मैंने। यहाँ पे जाओ, CMY के कलर कौन सा था, कोड गोल्ड, कुछ भी ले सकता है, ये दिख रहा है कोड,
एक कोड कॉपी किया, ये सब ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी चीजें है। मुझे कलर कॉम्बिनेशन का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ से लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस पेस्ट आ गया का गोल्डन कलर, ओके आ गया। अब दूसरा मुझे गोल्डन चाहिए नहीं, मुझे दूसरा कुछ और चाहिए, मान लो सिल्वर तो नहीं है, ले लेंगे, चलो सिल्वर भी देख लेंगे, मिलता होगा तो ले, गोल्ड का जगह सिल्वर ले लेंगे, सिल्वर है, इसका कोड कॉपी कर लेंगे, कौन सा है ये, ग्रेइश ही होता है वो, सिल्वर क्या होता है, ग्रे ही होता है। यहाँ आ गए, इसको ऐड कर लेना है, याद है ना, आ गया, जस्ट डबल क्लिक, क्या लिखेंगे, नाम लिख लेना, क्या है, गोल्ड, फिर दूसरा ऐड कर देना, कलर में जाओ, जस्ट कॉपी कलर कोड पेस्ट, ओके इसको भी ऐड करो, क्या ये उन्होंने जो बोला है वो रखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वॉचेस वगैरह हम लोग अलग से देखते हैं, डोंट वरी, हम लोग अलग से सीखेंगे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको उठाओ, ऑल्ट दबाओ, सिलेक्शन मोड ऑन है, ऑल्ट दबाया एंड आ गया क्या, इसको कॉल कर, बहुत ही सिंपल, लेफ्ट राइट जैसा भी चाहिए तुम, अभी वो लेफ्ट राइट गायब हो गया ना, ये उठाओ, इसको ऊपर कर देना, आ गया। हाँ मैंने मास्टर में जो किया है दिख रहा है, अभी मास्टर में किया है ना, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब जगह आएगा, क्यों, याद है अपन ने इसको नन किया था, अगर नन नहीं किया तो भी आप इसमें डाल सकते, कंट्रोल Z सिलेक्ट करो, गया क्या ये, और यहाँ पे हो गया ना, उसी आ गया प्रोडक्शन। किसी को लोगो चाहिए, ना लोगो होगा क्या, मैंने नेट पे अपनी वेबसाइट पे हमेशा PNG रखी हुई है, तो वो यहाँ पे भी मिल जाती है लोगों को भी, PNG लग डाल दो, बहुत बार लोग यही से ले लेते, दिख रहा है PNG है, क्या करें, कॉपी करें, क्या करें, पेस्ट है, कहाँ चाहिए हमको, यहाँ नहीं चाहिए हमको, यहाँ चाहिए, कंट्रोल X, यहाँ जाओ मास्टर में, कंट्रोल ऑल्ट 0, कहाँ चाहिए लोगो, लेफ्ट कॉर्नर और आगे राइट कॉर्नर में, कंट्रोल V, छोटा चाहिए ना, अभी आ गया प्रॉब्लम, आ गया क्या, यहाँ है ना अभी, हाँ यही प्रॉब्लम अपन सिखा रहे कि ये क्या कर रहे हैं ना, ऑल्ट दबा के क्या कर रहे हैं, ऑल्ट दबा के देखो ड्रैग कर रहे हैं, शिफ्ट ऑल्ट दबा, क्या दबाओ, तो प्रोपोर्शनेटली स्केल हो रहा है ना, पर ये फ्रेम है, तो रिमेंबर फ्रेम, वो निकालना, फ्रेम वो निकाल, ऊपर वाली भी दिखा देता, ये फ्रेम है और ये इसका इमेज है, अगर मैंने फ्रेम छोटी कर दी, इमेज उतनी है, तो फ्रेम यहाँ आ जाएगी, इमेज बाहर की कट जाएगी, कट रही है वहां पे डिजविस का, फ्रेम मैंने यहां तक लेके आया, तो ये कट रहा है, बाहर का गोल्ड गायब हो गया, वहां पर भी गायब हो गया क्या, तो फ्रेम और इमेज ये उधर का, उसके अंदर का कंटेंट, ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है, यहाँ वहां पे क्लिपिंग मास्क, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये इमेज जो है ये इसके अंदर होनी चाहिए, तो देखो ध्यान में रखो कि दो अलग चीजें होती है, फ्रेम और, यहाँ लेके जाओ बाहर, इधर, मैं जानबूझ के इधर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, देखो आ गया, ये दोनों कर रहे हैं, अभी मैंने क्या किया, बाहर क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, तो देखो इमेज सिलेक्ट हो गई, दिख रही क्या, ये देखो इमेज सिलेक्ट हुई, और दूसरा कंट्रोल Z दबा रहा हूं, दूसरा है कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, पूरा इमेज
अब इमेज ही होगा, डबल क्लिक हुआ क्या, ये फ्रेम सिलेक्ट हो रहा है, इनको दोनों करना है तो क्या करो, फ्रेम को एडजस्ट कर दो। कैसे करेंगे फ्रेम को एडजस्ट, मान लो मुझे इतने ही इसमें चाहिए, तो डिसविज ही गायब हो गया ना, कोई प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, डिसविज गायब। तो इसके लिए हमको ये फिटिंग ऑप्शन है, दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ करना नहीं। ये देखो, ये क्या है, फिट फील्ड फ्रेम प्रोपोर्शनली, ये फ्रेम है, और वो जो इमेज है जो हमारे इसके अंदर थी, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी, अभी नहीं दिखाई दे रही, आपको उसको फील करना है। देखो आ गया क्या, क्या किया, फ्रेम के साथ मान लो ये फ्रेम वापस से चली गई, तो पूरा जा रहा है, ये फ्रेम चली गई इधर, बराबर डबल क्लिक किया, चली गई, ये इमेज यहाँ है और फ्रेम यहाँ है। जैसे मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया, ऐसे ही होता है, जाओ लेयर्स, ये दिख रहा है, एंड गई क्या उधर, ये छोटा बड़ा एडजस्टमेंट, ये कंटेंट प्रोपोर्शनली है, और ये फ्रेम के साथ एडजस्ट हो रहा है, ये कंटेंट एडजस्ट हो रहा है। बाद में भी और डिटेल में देखेंगे, बट अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ और ये छोटा बड़ा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, तो आपको कुछ करना है नहीं, जस्ट सिलेक्ट एंड फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली कर दो, आपका बराबर वो एडजस्ट हो जाएगा। जस्ट कंट्रोल माइनस कर देना, ये कॉर्नर में लेके जाए। वैसे ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा है, इसको कैसे सेंटर में लाना, इसको, हाँ उसके लिए हम लोग अलाइनमेंट यूज करते हैं, इसको सेंटर में लाना है ना, ऐसे इसके दो चीजें हैं, ऐसा तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। आप देखो यहाँ पे जाओगे तो स्मार्ट गाइड्स आ जाएंगी, नहीं तो हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग अलग टूल्स यूज करते हैं, यहाँ पे भी वो आते हैं, अलाइनमेंट यूटिलिटीज, अलाइनमेंट कुछ दिख रहा है, आवाज आ रही बैकग्राउंड में, ट्रांसफर अलाइनमेंट नहीं आ रहा, थोड़े ऑप्शन इधर उधर होते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है। विल सी, देखते हैं, पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लें। ये देखो, ये है तुम्हारा पेज का, ये देखो ये ब्लीडिंग लाइन है, ध्यान में रखना, ये तुम्हारा पेज है, पेज के बाहर नहीं गए हम लोग, और आपको ये कहाँ रखना है वो एक बार चेक कर लेना, कंट्रोल प्लस जस्ट नीचे लेके आए, है ना, थोड़ा सा तो जगह छोड़ने को चाहिए हमने। सेम हम लोगों को डिसविज का दूसरा जो दूसरे साइड का लोगो है वो यहाँ पे चाहिए, कर ले क्या, कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट 0 दबा दो, फ्रेम आ गया, ये थोड़ा बंद कर दो। डुप्लीकेट चाहिए ना, कॉपी चाहिए ना, जस्ट सिलेक्ट ऑल्ट दबाया, कहाँ लेके जाता हूँ, देखो अभी ध्यान से देखो, ग्रीन लाइन आ रही क्या, ग्रीन लाइन दिख रही, बराबर डिस्टेंस भी छोड़ा और छोड़ दिया। अभी आपके हर पेज में लेफ्ट और राइट में क्या आएगा, लोगो आएगा, आ गया हर जगह, जहां पे आपको नहीं चाहिए, जैसे एक्चुअली पहले पेज पे नहीं चाहिए तो आप उठाओ, ये नन पेज लगा दो, और राइट वाला जो लास्ट वाला पेज है उसके ऊपर ये राइट, हो गया बात खत्म। अभी इसके बीच में आप जितने पेजेस चाहिए उतने क्रिएट करो, देखो मिस्टेक, क्लिक ऑन दिस एंड मास्टर पे क्लिक करना, अभी मास्टर पेज अप्लाई करें, जस्ट क्लिक, आ रहा है क्या, लास्ट में एक पेज रहना चाहिए, वो ध्यान में रखना, क्यों, हाँ क्योंकि ये ऊपर वाला और ये, और अगर तुमको ऐसा नहीं देखना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, मैं जनरली इसको प्रीफर करता हूँ वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। कहाँ इतना खोलते बैठेंगे हम, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं सीधा क्या करता हूँ, व्यू पेज,
जल्दी दिख जाएंगे। और जहां पे भी जो मास्टर अप्लाई होगा वो ए और बी लिखा रहेगा, और जहां पे नहीं रहेगा वहां पे नन, हमने अप्लाई किया था तो नन आ जाएगा। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को पेज नंबरिंग चाहिए होता है, यहाँ नीचे रहता है ना पेज नंबरिंग, और यहाँ पे हम लोग बढ़िया लिख भी सकते हैं। ये डिजीज प्रोडक्शन बहुत गंदा लग रहा है तो मास्टर पेज में से हटा दीजिए, हटा दे, हटा दिया हमको। यहाँ पे लेफ्ट पेज नंबर, लेफ्ट पेज और यहाँ पे राइट पेज, ऐसा कुछ नंबरिंग है। तो नंबरिंग करना भी बहुत इजी है। जस्ट सिलेक्ट करो, इंसर्ट दिख रहा है क्या? इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर है क्या? नंबरिंग, अप्लाई नंबर दिख रहा है क्या? टेक्स्ट वेरिएबल में है क्या? कहाँ पे? इंसर्ट वैल्यू नंबर ही होनी चाहिए। आएगा कुछ यहाँ पे लिखा हो? नहीं है, ऐसा ही कुछ होता है। ऐसा ही कुछ है। टाइप कॉपीराइट सिंबल, करंट पेज नंबर दिख रहा है? दिख रहा है क्या? वो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और करंट पेज नंबर डाल दिया, दिख रहा है क्या? वो 1 वगैरह कुछ आया। आप अभी कुछ मत करो, यहाँ आ जाओ। 2 आया क्या? हेलो, 3 आया क्या? 4 आया। क्यों आया? फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, फोर्थ पेज, 6th पेज, 8th पेज। तुम बोलोगे सर फिर बाकी बीच वाले का आ गए, तो वो तो ये पेज है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मास्टर में जाके सेम इंफॉर्मेशन उधर भी कॉपी करनी पड़ेगी, कर ले। ऑल्ट, वैसे पेज यहाँ होता है, पेज नंबर यहाँ होता है ना, हम लोग गलत जगह पे लिखे ना। ये भी पेज नंबर क्या करो, मास्टर में करना है, यहाँ नहीं करना है। अभी देखते 2, 3, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको? बड़ा करे, ऐसा बड़ा लिखते नहीं वैसे। बोल्ड करना है तो बोल्ड ही करो, बोल्ड ही करो। तो अभी देखो, अभी फर्स्ट पेज पे अप्लाई नहीं किया था, पर अगर फर्स्ट पेज पे भी आप अप्लाई कर दोगे और लास्ट पेज पे भी अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। फर्स्ट पेज पे भी नंबर आ जाएगा। आ गया क्या? 1, 2, 3 आ गया। 1 आगे क्यों नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे। हटा दो, सर मेरा भी नहीं आ रहा। नहीं आ जाएगा वो, ये हटा दो। सिलेक्ट टाइप, ये थे ना मार्कर, करंट पेज नंबर तो डाला था। क्लिक करता हूँ मास्टर पेज में, टाइप मार्कर, तो आ नहीं रहा है। वो ऐसे तो आना चाहिए था, मैंने कुछ किया भी तो नहीं था। इसमें टेक्स्ट फ्रेम थी, आई थिंक टेक्स्ट फ्रेम थी। एक बॉक्स बना लेता हूँ एंड इसके अंदर डाल देता हूँ व्हाट, टाइप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर करंट पेज नंबर। तो 1 क्यों आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 1 नहीं आना चाहिए था। ये जो 1 डॉट दिख रहा है ना, वन डॉट क्यों आ रहा है वो नहीं समझ। ठीक है, मैं देख लेता हुआ इसमें 1 क्यों आ रहा है वो पता नहीं। 1 नहीं आना चाहिए था, और शायद कुछ मेरे से
इफेक्ट में या समथिंग मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, पर ठीक है, एटलीस्ट नंबरिंग तो तुमको समझ में आया ना। ये अपने आप नंबर्स चेंज होते हैं। 400 पेज होंगे तो 400 पेज पे थोड़ी ना एक एक करके डालेंगे, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया है। देखो 20th पेज है, 20th पेज आ गया, ये 19th पेज है, 19th पेज आ गया। ये 1 क्यों आ रहा है वो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। एक्चुअली वो पेज फॉर्मेटिंग में शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी या फिर मैंने लिया नहीं होगा, बट ये आ जाती है जनरली, इसमें ज्यादा कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर लेफ्ट एंड राइट पेज या मास्टर पेज। कभी किसी बीच में कहीं ऐड करना है, जैसे ये इसके बाद मुझे मास्टर पेज कुछ पेजेस ऐड करने हैं। ये तो अपन ने ऐसे किए थे, याद है ना, ऐसे किए राइट। पर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए, बीच में चाहिए एक पेज। मुझे ये 8-9 के बीच में डालना है। मैं कोई भी पेज को कभी भी डाल सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं ये भी उठा के यहाँ डाल सकता हूँ, वो हम लोग देखेंगे भी। बट मान लो कि इसके बाद मुझे वो ऐड करना है, तो देखो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद भी पेज को ऐड कर सकता हूँ, वो वहीं पे ऐड होगी, इधर पे ऐड। जिसको सिलेक्ट किया उसके बाद तो मास्टर भी, अगर मैंने नया मास्टर भी क्रिएट किया, लेट्स सी, सिलेक्ट दिस मास्टर एंड जस्ट क्लिक ऑन मास्टर किया। दूसरा मास्टर ये ब्लैंक है, इसमें मान लो मैंने दूसरा कलर ले लिया, कर ले Ctrl+0, Ctrl+Alt+0, कुछ अलग कर लिया, Ctrl+Alt+O दबा दिया, Ctrl+Alt+0 आ गया ना। मैं यहाँ पे कोई एक मास्टर और क्रिएट करता हूँ, वो ऐसा ना होते हुए ऐसा कुछ रहेगा, ऐसे है ना। स्क्रीन छोटा होता है, उसका कुछ डिसएडवांटेज होता है हमारे साथ हमेशा। सो गो टू सिलेक्शन टूल V एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर करें, यहाँ तक रहे ना। स्ट्रोक चाहिए क्या तुमको? मुझे स्ट्रोक पसंद नहीं है बिल्कुल, ऐसे इसमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। जनरली कलर्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अब ये स्ट्रोक ही आ गया वापस से, स्ट्रोक में क्लिक किया एंड ये बाय डिफॉल्ट इधर आ गया। तो स्वैप करना है तो स्वैप करो, और यही गोल्डन कलर ही दिया, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर। और मैं चाहता हूँ कि इसकी ऑपेसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये देखो यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो ऑपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी में क्या फर्क है? सिंपल, ये 100% ओपेक है, मतलब व्हाट? ये 100% ओपेक है, मतलब क्या? 0% ट्रांसपेरेंट, यहाँ से आर पार नहीं देख सकते, दिस इज ओपेक। लेकिन अगर मैं इसके अलावा क्या है अपने पास, ट्रांसपेरेंट है क्या कुछ? पेपर लेना, पेपर। ये ओपेक है, पर अगर ये मैं ऐसे लाइट के सामने करूंगा तो इसको, इससे लाइट पास होता है, इसको ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। और कुछ है क्या ऐसे ग्लास वाला कुछ? नहीं है, चश्मा है ना, ये चश्मा। हाँ ये देखो, ये क्या है, 0% ओपेक है, मतलब 100% ट्रांसपेरेंट है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपने यहाँ पे ओपेसिटी कम किया, इसका मतलब क्या है, ओपेसिटी कम किया मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, और ट्रांसपेरेंट से बढ़ा दिया मतलब ओपेसिटी कम कर दिया। सिंपल, उल्टा है, वाइस वर्सा है। तो मैं मान लो इसको 20% या 25% क्या कर देता हूँ, ओपेक कर रहा, ठीक है। अभी ये पेजेस तो हमारे पास है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो बी मास्टर है ना, ये पहले और लास्ट वाले पेज पे आ जाए। तो कर लो इसको, देखो ये सिलेक्ट किया, उठाया, इसको यहाँ पे डाल दिया, और इसको यहाँ पे डाल दिया। देखो अभी इसके ऊपर बी आ गया लिख के, और इसके ऊपर बी आ गया। तो पहला और लास्ट पेज जब कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्या हो जाएंगे, तो देखो ये ऐसा पूरा सिस्टम आ गया इसका, दिख रहा है ये? यू अंडरस्टैंड? अरे पहला और लास्ट ऐसे खुलेगा ना, हाँ वो खुले, दिखा कुछ है ना, बुक है ना आपके पास, बोलिए। ये पहला और लास्ट खुल गया ऐसे, तुमने मान लो एक डिजाइन ले लिया, इमेज ले ली, बहुत कलाकारी ये लगती है कुछ नहीं। जब एक बार तुम समझ लोगे ना, मैंने बताया ना, खोल खोल के डिजाइन देखने का सब। कोई इमेज इधर है, बहुत सारी डिजाइन। तो हम लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे आपको पता है, कहाँ जाएंगे?
फाइल प्लेस, यू नो दिस प्लेस, कंट्रोल डी कल ऑप्शन बताया था मैंने, शॉर्टकट याद रखना, बिना शॉर्टकट के काम मत करना। और ये यहाँ पे क्लिक करना बी पे, तो जल्दी तुमको लेफ्ट राइट पता चलेगा। पहले थोड़ा कंफ्यूज होगा, ये पहले अपने कंप्यूटर में ये डाल देना सॉफ्टवेयर। लिंक डाला क्या क्या मैंने InDesign का, नहीं डाला होगा तो डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछने के पैसे नहीं लगते अपने को। InDesign क्लासेस लिंक्स, थोड़ा हम लोग थोड़ा बड़ा इस पे देख लेते, कॉलम्स में आइकॉन्स में देख लेते कि मुझे कौन सा इमेज पसंद है। इसी लिंक्स में है, कौन सा चाहिए तुमको, बहुत ही फूल जाता है। ये ले ले, ये समझ लो बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हमको ले, या ये लेना है, व्हाटएवर, ये ले। आ गया, देखो ध्यान से। अभी ये तुम्हारा बैकग्राउंड है, क्या है, देखो मैंने रेड लाइन से रेड लाइन तक लिया, क्या लिया। अब मान लो कि नहीं यार ये तो मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये क्या चाहिए, ये नीचे तक चाहिए, ले लो। पर हमने क्या बढ़ाया, फ्रेम बढ़ाया, इमेज बढ़ी क्या, नहीं। इमेज को क्या करो, अभी हो गई, इसके ऊपर वो डालना है, क्या, ये रेक्टेंगल डालना है। देखो रेक्टेंगल ऊपर कर दिया, आ गया। तो ये मास्टर में कर रहे, तो पेजेस में देखो फर्स्ट और लास्ट वाले पेज पे देखना, आ गया क्या, लास्ट वाला पेज, ये देखो ये इधर आ गया। ये पेज नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, पेज नहीं है, दिस इज नॉट पेज, ये उसका कंटेंट दिखा रहा है। देखो ये फर्स्ट का, देखो ये फर्स्ट में भी ये दिखा रहा है लेफ्ट, पर ये देखने के लिए हमने सिंस इमेज डाली है तो ये देखने के लिए, क्योंकि हमको एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए ये मास्टर होता है, इसीलिए इसका काम होता है ना। आप चाहो तो इसको, इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, किसकी, इमेज की ओपेसिटी कम कर सकते हो। कैसे करोगे, वही तरीका है, ये देखो करे कम। देखो अभी फर्स्ट और लास्ट में अपने आप ओपेसिटी कम हुई कि नहीं हुई, ये राइट और ये, मतलब अपना लेफ्ट और अपना राइट भी है, या फिर जनरली ऐसा बोले, मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट, ऐसे। पर हम लोग ऐसे खड़े रहते तो हम लोग राइट ये और लेफ्ट ये बोलते, उसका राइट और उसका लेफ्ट देखना पड़ता, सामने वाले का राइट और सामने वाले का लेफ्ट। तो हम लोग जब रिगिंग करते ना तो ये हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, जबकि मैं जब काम कर रहा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है। रिगिंग करते ना बॉडी ऐसे, तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा पकड़ देते हैं। वो सामने फेस कर रहा है तो कैरेक्टर का लेफ्ट और कैरेक्टर का राइट, वैसे ये बुक का लेफ्ट और बुक का राइट, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी, वो कोई पूछेगा नहीं तुमको, पर मैं तुमको लेफ्ट और राइट की भाषा अभी समझा रहा हूँ, है ना। आईने का लेफ्ट और आईने का राइट नहीं पकड़ते, हमारा लेफ्ट और हमारा राइट पकड़ते। जब हम आईने में देख रहे तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। कैरेक्टर अगर उसकी हम लोग सामने मूव करके और कैरेक्टर की तरफ, कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसका लेफ्ट और उसका राइट पकड़ा जाता है। व्हाटएवर तुमको डिलीट करना, यू कैन डिलीट इन एनी टाइम। सब सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, किए यहाँ से डिलीट करो और यहाँ से डिलीट करो, व्हाटएवर हो गया। ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, और ये क्या है, अंदर के पेज है। तुमको जैसा चाहिए वैसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम। तुम बोलोगे नहीं सर ये बी को हमको बढ़ाना है, या अंदर मेरे को ये चाहिए, तो लो, ये उठाया डाल दिया, ये उठाया बी हो गया, मतलब अंदर का भी सेम हो गया, बाहर का भी सेम हो गया, व्हाटएवर। आप कभी भी किसी को भी ए और बी बना सकते, बना लिया, कोई आपको पूछेगा नहीं। आपके पास ये मास्टर बने हुए रहेंगे तो इट इज बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, या आपको जो भी डिटेल करना है। तो ऐसे 8-10 भी मास्टर रह सकते हैं एक मैगजीन में। 200 पेज का अगर मैगजीन होगा या 200 पेज का बुक होगा तो उसमें 8-10 टाइप के मास्टर हो सकते हैं, डिपेंड्स।
बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें भी स्पेशली ये जो होते हैं ना आर्टिकल वाला, हाँ वो वाले में यहाँ पे ऐसा हो सकता है। देखो ये मास्टर देखो, ये तुमको खुद ही आइडिया आ जाएगी। देखो ये दिस इज वन मास्टर, दिख रहा है ना वो कंटिन्यूअस डिजाइन। तो इसमें बीच वाली स्ट्रिप छोड़ दिया, ये दिख रहा है ना बीच वाला स्ट्रिप। उसने क्या किया, एक पूरा डिजाइन बना दिया और बीच में एक स्ट्रिप डाला इतना, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में मैटर लिख दिया। बुक ओपन करो, खुद रेफरेंस लो, बुक लो, वो बुक को देखो। मैं समझाने से नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमको यहां से दिखा सकता हूँ। बुक्स पढ़ना नहीं पढ़ना ये तुम्हारे ऊपर है, और बुक्स को देखना जाके, मैं तो तुमको एक विजिट करवाने वाला हूँ, है ना। तो उस टाइम तुम रेडी रहना। अभी देखो ये इनर पेज है, ये देखो ये इनर पेज है, और ये बाइंडिंग में कुछ पोर्शन जाने वाला है, जैसे कि ये, और ये इसका रिलेवेंट है, दिख रहा है ऑलमोस्ट। देखो अच्छे डिजाइनर जो होते हैं ना, वो ये और ये सेम डिजाइन रखते हैं, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है, सिर्फ बीच में उतना पार्ट छोड़ दिया। मतलब उसने वो कंसीडर कर लिया कि वहां तक मुझे कुछ भी लेके नहीं जाना है, लेके नहीं जाना इन द सेंस वहां पे कोई डिजाइन नहीं रखना है, क्योंकि वो वैसे भी बाइंडिंग में आने वाला है। तो ये वाला पेज, ये वाला पेज और ये वाला पेज क्या होगा, तो उतनी होशियारी की क्या उसने, अच्छी इसकी खासियत होती है वो, दिख रहा है ये और ये। तो अच्छा जो डिजाइन करता है ना उसको ये सब पता होता है, वो गंदी तरीके से डिजाइन नहीं करता। तो जरा अच्छी बुक्स भी ढूंढो और बुरी बुक्स भी ढूंढो। अब ये हो सकता है कि ये एक मास्टर अलग होगा, है ना, ये मास्टर अलग होगा, हो सकता है ना ऐसे। फ्रंट और बैक तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। ये देखो ये मास्टर अलग होगा, ये देखो ये एक सेम मास्टर है, ऑलमोस्ट सेम है क्या, 1 2 है, सेम है, सिर्फ फोटो चेंज हुई और अंदर का कंटेंट चेंज हुआ। इवन दो टेक्स्ट फ्रेम भी सेम है ना, टेक्स्ट फ्रेम सेम है क्या, कैन सी। तो हम लोगों को क्या करना है, सेम ही रखना है। ये देखो डिजाइन तो सेम है, लेफ्ट साइड की मार्जिन भी सेम है, बॉक्स भी सेम है, उसके अंदर फोटो चेंज हो रही है। अब फिर उसने कुछ और फ्रेम्स लिए है उसमें। ये देखो ये सबसे गंदा तरीका है, फोटो को स्ट्रेच किया, चपका दिया है ना, पहला दिया है चपका दिया, फ्रेम बराबर प्रोपोर्शन में नहीं है, चपका दिया है। शिवाजी की फोटो देखो, प्रॉब्लम रहते हैं। ये देखो ये नीचे का देखो, चपका दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को ध्यान में रहना चाहिए। ये देखो ये सेम एक मास्टर है, कितने मैंने तुमको बताया ना 7-8 मास्टर हो सकते हैं। देखो ये सेम मास्टर है, मैं होता यहाँ पे, मैं होता, ये देखो ये तुमको बताया ना, दिख रहा है डिजाइन, ठीक है। मास्टर में सेम नीचे लिख दिया है, पेज नंबर डाला हुआ है। अभी हमने पेज नंबर डाला ना, ये पेज नंबर डाला हुआ है, बस पेज नंबर हर जगह डाला है। बस अभी अच्छी मैगजीन्स लो और उसमें देखो, ये देखो ये एक और मास्टर हो सकता है, मुझे नहीं पता उसने किए करते हो क्या डिजाइन के, पर मैं तुमको आइडिया बता रहा हूँ। ये एक और मास्टर होगा और उस मास्टर में उन्होंने स्ट्रिप्स डाल के उसमें उनका उनके जो भी यूएसपी होंगे वो यूएसपी डाले होंगे। और कुछ है क्या, तो ये देखो सब, ये देखो ये एक और मास्टर हो सकता है। तो ऐसा सब कुछ होने के बाद सब अलग अलग मास्टर्स चेक करना। एक बार बना लिया ना तुमने, एक बार समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको और कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बना लिए, दिख रहा है हर डिपार्टमेंट के। देखो बायोलॉजी के अलग है, ये कंप्यूटर और ये क्या गेस्ट लेक्चर वगैरह का कुछ अलग है, फिर जूलॉजी डिपार्टमेंट का अलग है, बॉटनी डिपार्टमेंट का अलग है, लैंग्वेजेस का अलग है। अगेन देखो यहाँ पे मैंने बताया ना तुमको, मैं देखे बराबर उसकी गलतियां निकाल लेता हूँ। दिख रहा है ये स्ट्रेच डॉक्यूमेंट स्ट्रेच है, हाँ
जिंदगी में ये काम नहीं करना। मेरे पास अगर ऐसा कोई आता है तुम्हारे में से कोई लेके, तो मैं मार दूंगा तुमको। मेरे स्टूडेंट ने वो करना मतलब क्राइम है, समझे ना? कभी करना नहीं मेरे सामने। ये देखो उसने अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ दिया। अरे ये तो इसका ही है। यू अंडरस्टैंड? करना नहीं ऐसे मेरे सामने, मार वार खा लोगे तुम लोग। ये देखो ये एक मास्टर उसने बना के रखा है, इसमें सिर्फ इमेजेस डालते हैं, सिर्फ इमेजेस डालते हैं। बुक देखना अपने आजू बाजू में जितनी बुक्स है। मैं जब बोल रहा हूँ ना तुमको जाके बुक्स लेके आने की है, तो जाके लेके आने का, वो बर्डी में जाने का। बर्डी में बहुत सारी बुक्स मिलती है। इसने ज्यादा कुछ नहीं किया है, देखो मास्टर्स बना के रखे, जस्ट अप्लाई किया है, फ्रेम्स डाली हुई है। यू कैन सी दिस, फ्रेम्स डाली हुई है, प्राइमरी फ्रेम, एंड देन उसमें एक जगह इमेज डाल दी, एक जगह ये डाल दी। एक और सिखा देता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तुम लोगों ने बहुत कुछ ये किया होगा, बट लेट्स सी। एक और ऑप्शन है प्लेस, दिख रहा है ना? मैं तुमको बताया कि नोटपैड पे सब कॉपी करना, कहा याद है ना? जो भी टाइपिंग करना है वो नोटपैड पे करना है। एक्चुअली मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसी को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, टाइप ऑफ 3-4 पेज में डिजाइन करने वाले। तो लेट्स सी लिंक्स की जगह मैं वापस इंडियन क्लासेस में जाता हूँ। ये 1 वाला जो था ना, रेफरेंसेस में गया तो कॉपी करके ऊपर डाल के छोड़। देखिए यहाँ पे डॉक है, दिख रहा है? डॉक्स मालूम है ना? टाइपिंग करके जस्ट ओपन। क्या कर रहा हूँ? हाँ वो देखो कैलिब्री बोल्ड था उसमें, वो सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है। रिप्लेस करना है क्या? बोल्ड ही है ना, उसको रिप्लेस कर देते। किससे रिप्लेस करेंगे? मुझे जो पसंद है वही लेंगे। उसको भी बोल्ड चाहिए ना, बोल्ड है ना, तो रिप्लेस इट विद बोल्ड। दिख रहा है वो? आ गया? फ्रेम होती तो फ्रेम के अंदर जाता। पहले तो पेजेस पे जाओ, ध्यान में रखना ए और बी है कि नहीं। हाँ, कौन से पेज पे जा रहे वो ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जस्ट क्लिक एंड तुम बोलोगे सर वो तो आपने वहां पे 2 नहीं रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी इसको किसी भी इसमें डबल कर सकते हो, तो नो इश्यू। अब ये 2 हिस्सों में नहीं आया, ये मिशन इधर ही चाहिए था, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। जस्ट सिलेक्ट एनी टेक्स्ट एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? कॉलम्स। दिख रहा है कॉलम्स वगैरह कहीं? मैं तुमको इसलिए ढूंढने के लिए बोलता हूँ कि तुम लोग भी ढूंढो इधर, है ना? कॉलम्स वैसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये पैराग्राफ आया क्या? है क्या कॉलम इधर? नहीं है? अरे होंगे ना। कॉलम नहीं है, जाओ कोई बात नहीं, यहाँ जाओ, डॉक्यूमेंट था ना, इधर देखो एडजस्ट लेआउट है, एडजस्ट फॉन्ट साइज, एडजस्ट दिस, नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? टाइप, कॉलम्स, पैराग्राफ, कॉलम्स कहीं है? हाँ भी है शायद। टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं हुआ। कंट्रोल ए, कमांड ए, कंट्रोल ए, हुआ है नहीं हुआ? वैसे ऐसा कर ही सकते, बट आई नीड एक्चुअली, मुझे 2 कॉलम चाहिए ही चाहिए। एडिट, नंबरिंग, कंटेंट, 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 ऐसा कैसे हो सकता है? देखो तो कहीं है? लेआउट में ही था मैं, पेजेस,
मार्जिन्स एंड कॉलम्स है ना, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे 2 कॉलम किए, बट आई नीड टेक्स्ट में 1 कॉलम चाहिए। ये तो मैं ऐसे एडजस्ट कर लूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं ऐसे एडजस्ट कर लूँ, आ गया ना। नहीं, मुझे ये टेक्स्ट जो था उसके 2 कॉलम कर सकता हूँ मैं। हाँ आ गया, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या? ये 2 कर दो, हो गया। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 कॉलम था, ये 3 कॉलम भी कर सकते। ये तो मार्जिन्स अलग है, ये मार्जिन सिर्फ हमारे लिए रेफरेंस के लिए है, दिस फॉर रेफरेंस पर्पस। आगे क्या 2? तुम बोलोगे सर फिर और क्या, उसमें क्या था? वो तो ऐसे भी कर सकते। देखो अभी मैं जब यहाँ पे कॉपी करते जाऊंगा ना, अपने आप दूसरी जगह आ जाएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, मान लो ये ऐसे ही रखता और मैंने यहाँ से ऐसे एडजस्ट किया होता, Ctrl+0 कर देंगे, Ctrl+0, इधर फोकस करके ना। सी मैंने अगर ऐसा किया होता तो क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या फर्क पड़ता है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। Ctrl+A मारे, कॉपी करें, यहाँ पे जाओ, एंटर 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 करो। जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना टेक्स्ट बॉक्स है, ये तो सिर्फ मार्जिन्स है हमारे रेफरेंस के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता? फिर यहाँ पे जाओ, समझ में आया? ऐसे ड्रॉ करो। मुझे वैसा नहीं चाहिए था, आगे मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया यहाँ से आगे, और ये सब डिलीट करता हूँ, सब डिलीट कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ के इसलिए उतने एंटर मारे। मैंने ऐसा ना करते हुए मैंने वही फॉर्म रखा, उधर ही रखा। हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया था? मैंने सिर्फ इतना काम किया कि मैंने यहाँ पे जो कॉलम है, जो टेक्स्ट में जो कॉलम है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, बहुत ही इजीली आ जाता है। ये देखो आ गया 2। अभी तुम इसमें डालो, एंटर करो। आ रहे क्या उधर? अरे वो आया ना, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने 4 किए तो 4 भी आ गए, इधर भी कंटिन्यू हो गया। तो दैट्स व्हाई वी यूज इट। यहाँ पे नहीं क्या, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, कैरेक्टर स्टाइल एंड, मतलब यहाँ पे क्या फोटोशॉप में भी कैरेक्टर स्टाइल एंड पैराग्राफ स्टाइल क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। आज थोड़ा सा इतना तक ही रुक जाते हैं। पर आप अभी पेजेस में जाओ, मास्टर पेजेस में जाओ, पेजेस एडजस्ट करके देखो फेसिंग पेज क्या है ना। आपको फेसिंग पेज अभी समझ में आया होगा कि फेसिंग पेज क्या है, लेफ्ट और राइट अलग। वैसे ये जो है ना, इसमें लेफ्ट और राइट फेसिंग पेज का कोई ये नहीं है, चांस नहीं है ना। ये एक्चुअली डिजाइन जब बनाया रहेगा, और ये कॉमन डिजाइन होता है ऐसे, मतलब कैसे, मतलब ऐसा होता जिसमें एक डिजाइन, क्या बोलेंगे उसको, फ्लावर, पीएनजी, ये ऐसा रहता ना, ऐसे रहता ना। ये लेफ्ट में रहेगा, तो राइट में क्या आएगा, यहां से शुरू होगा। मुझे डाउट है ये पीएनजी है कि नहीं, लेट्स चेक। मुझे तो लगता नहीं है, पर तुमने बोला है तो मैं तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। आई गो फॉर मास्टर, Ctrl+Alt+0। देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे बोलो, Ctrl+V। मैंने बताया नहीं है ट्रांसपेरेंट करके, आई डाउट, मेरा डाउट एकदम सही रहता है। तो मैं पीएनजी तो किया, लेकिन मैं अभी ऐसी पीएनजी ढूंढता हूँ कि जो एक्चुअल पीएनजी है, ये भी मुझे डाउट है। ये शायद हो सकती है, पर इस पे भी डाउट है थोड़ा। हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे वक्त में टूल्स में जाओ, पहले तो इमेजेस कर लेना, दूसरा टूल्स में जाओ, और टूल्स में जाके क्या करना है आपको, साइज में जाके लार्ज कर देना है, तभी आपको अच्छी इमेजेस मिलेंगी। मैं डिजवेस के लोगो को ऐसा नहीं कर सकता कि ये लेफ्ट और राइट, क्यों? क्योंकि वो लोगो है, उल्टा दिखेगा तो अजीब लगेगा। अभी देख लेना, छोटा इमेज नहीं, बड़ा चाहिए। ये देखो अभी ये फुल इस साइड में है तो उस साइड में रहेंगे, पर ये इतना पर्टिकुलर नहीं दिख रहा है। तो मैं जरा, ये देखो ये दिख रहा है जैसे लेफ्ट और राइट, मैं करके दिखाता हूँ, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे लेफ्ट राइट क्या होता है। ये भी नहीं है अच्छा इमेज है, कॉपी कर देता, ठीक है। इन डिजाइन में जाता हूँ, जस्ट पेस्ट,
व्हाइट होगा बैकग्राउंड, छोड़ दो बैकग्राउंड को, मुझे उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मैं जस्ट ये देखो दिख रहा है, ये हो गया लेफ्ट। थोड़ा छोटा कर दे, तो क्या करते हैं, कुछ छोटा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कर दिया। आपको पता है क्या करना है, जस्ट इमेज को सिलेक्ट करके फिट कर दो, हो गया। प्रोपोर्शनेटली कर दो, ऐसा कुछ। व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता तो बराबर फिट बैठता अपने उसकी तरह। फिलहाल के लिए मैं ये यहाँ पे रखूँ, थोड़ा लास्ट तो इसको फिट कर दो। इसका इतना जरूरत नहीं ना, ये फ्रेम है, दिस इज फ्रेम ओनली, तो जिसमें कुछ है नहीं वो फ्रेम को क्या करें ना हम लोग। अच्छा, इसी की कॉपी चाहिए हमको, इधर कुछ लिखा नहीं है इसलिए कॉपी चल जाएंगे। ऑल्ट दबाओ, हो गई क्या कॉपी। ऑल्ट दबाने से क्या होता है, टूल में आप सिलेक्शन टूल ले लो, ऑल्ट दबाओ एंड देन ठीक है। ये उल्टा चाहिए ना, अभी ये कैसा अजीब लगेगा ना, ये भी लेफ्ट में ये भी लेफ्ट में, ये तो बीच में आ गया। ये क्या चाहिए, राइट में चाहिए, तो सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, हाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल करो। ठीक है, देखते एक बार क्यों आ गया। थोड़ा बहुत कभी कभी फ्रेम को किया, आ गया क्या, देखो ना वो उस साइड में हो गया ना। समझ में आया ना तुमको, एक लेफ्ट राइट वाला लेआउट हम लोग करेंगे उसको, और बट दिस शुड बी योर स्टाइल, ये लेफ्ट और ये राइट। पर इसमें टेक्स्ट का भी नहीं होगा। टेक्स्ट क्यों नहीं होगा, डिजाइन हो सकता है, सिमेट्रिकल डिजाइन हो सकता है, पर ये कैसे रहेगा लेफ्ट और राइट, ना पॉसिबल नहीं। ये देखो यहाँ पे ये इसके लेफ्ट में, यहाँ पे ये राइट हो सकता था, ये भी लेफ्ट में, तो सेम ही पेज हो गया। नहीं समझ में आया, देखो अभी खोल के देखो, यू अंडरस्टैंड, ये यहाँ पे है तो ये लोगो भी यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये फ्लिप हो गया, समझे। इट्स एन इजी आइडिया, ये अच्छा किया इन्होंने। ये देखो यहाँ पे ये व्हाइटिश रखा और यहाँ पे ये पूरा ब्लू दे दिया, समझने वाली बात है। ध्यान नहीं रखते, डिजाइन करने वाला इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन हमको ध्यान में रखना पड़ता है एज अ डिजाइनर। हम लोग अच्छे डिजाइनर है ऐसा मान लेने का खुद को, नहीं मानते, नहीं मानते, वो मान लेने का अपन अच्छे डिजाइनर होते। ये छोटी छोटी मिस्टेक तो कभी जिंदगी में नहीं करना, मेरे सामने किए तो फेंक दूंगा मैं तुम लोगों को। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो मैंने बताया ना ये कटिंग वाला, तो ये जो इमेज है ना ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं समझे। ये सरका देना, ये व्हाइट ही रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये बॉर्डर जो है ना कट नहीं होना चाहिए, ये व्हाइट में ही डालना चाहिए, जो भी कलर होगा तुम्हारा। देखो हमने पिछला वाला इमेज कितना सुंदर लगा है ना, पीछे से स्टार्ट किया, कट तो ऐसे वाला है वो, लेकिन देखो कि ऐसे पीछे से स्टार्ट किया, तो इससे क्या होगा ना, इससे तुम्हारा वेटेज बढ़ता है और सबको समझ में आता है कि तुम्हारा डिजाइन परफेक्ट है। हाँ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और तुम लोगों का नॉलेज जीरो है करके ऐसा सामने वाला समझते हैं। देखो तुम माल में बैठ के डिजाइन नहीं कर रहे, तो माल में बैठ के डिजाइन करना है तो उधर जाके ही डिजाइन करना है। क्या हुआ ना, ये फ्रेम निकालना हो, हाथ फोड़ता है क्या, जान ले, इसको निकाल निकाल ले, नहीं तोड़ना मत, वो मेरा बहुत महंगा वाला है, निकाल ले। मतलब जिंदगी में वो कितने दिनों के बाद तो वो फ्रेम हुआ, टूट गई थी उसकी फ्रेम। ये देखो, ये मैं बर्डी में भेजा था फ्रेम करने के लिए, बंदे को भेजा था, वो बोले कि सर कैसी फ्रेम थी, बोला कैसी फ्रेम मैं नहीं बताऊंगा, बर्डी में सबसे बड़ा मतलब सबसे फेमस फ्रेम वाला है शायद, बिल्कुल इटर्निटी मॉल के सामने, उसके पास जाने का। मैंने इसको बोला कि ये सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी अच्छा रहेगा वो फ्रेम उसको डालने के लिए बोल, तो उसने अपने हिसाब से जब फ्रेम डाली कितनी सुंदर लगी। नहीं तो अपन क्या होते, यहाँ से गोल्डन वाला रखते, यहाँ से है ना, अपन जाते तो जो अच्छी फ्रेम है वो डालने के लिए बोलते, अरे नहीं ये बहुत बढ़िया लग रही, फ्रेम अच्छी नहीं चाहिए, इसको मैच वाली होनी चाहिए।
देखो कितना सुंदर लग रहा है सर्टिफिकेट, समझ में आया ना। तो अपना दिमाग उस टाइम पे नहीं लगाने का, वो शायद बताने का डिजाइनर को। और क्या हुआ ना, हम लोग एक ग्राफिक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, मेरा एक दोस्त काम कर रहे जो यहाँ पे हम लोग साथ में काम करते, वो आर्किटेक्ट है। वो आर्किटेक्ट को हमने बताया कि ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, वो उसको बता रहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो भाई तू जैसा है वैसा बता दे तो हम लोग बता दे। देखो कैसा है कि डिजाइनर को डिजाइनर का काम नहीं बताने का, वो बराबर अपने हिसाब से करता है। उसको ये बता सकते कि ये ऑप्शन चाहिए मेरे को, नहीं समझे। तुम उसको बताओगे कि नहीं वो मेरे को कलर जरा अलग चाहिए, है ना। ये वेबसाइट कंप्लीट होने की, देखो अपनी वेबसाइट जिंदगी में आदमी कभी नहीं बनाता है। तेरे को बोला मेरा फोटो सेशन करने का है करके, भूल गया तू। हाँ, अपना वेबसाइट अपन जिंदगी में कभी नहीं बनाते। देखो ये है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, मतलब ये फोटो डाली, उसके ऊपर एक ग्रे एरिया है, क्योंकि क्या है ना, मैंने फोटो निकाली है ब्लैक, मतलब करीबन ये एक्चुअली वो होनी चाहिए थी, नहीं अपना क्या ड्यूअल टोन इमेज, ये ड्यूअल टोन इमेज होनी चाहिए। ड्यूअल टोन इमेज होती तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। देखो मैं बोलूँगी यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए, ये ऑरेंज शेड है, ये सब ऑरेंज दिख रहा है, मैं बोलूंगा ब्लू चाहिए, तो ये सब जगह ब्लू करना पड़ेगा। नहीं ये ऑरेंज चाहिए और ये ब्लू बोला है तो खेल खत्म हो गया अपना, तो अपना सेंस ही खत्म हो गया। तो मैं हम लोगों को ऐसे क्लाइंट मिलते, वो बोलते कि अरे यार ये लेट्स टॉक ऑरेंज चाहिए। अरे पर ये कैसे मैनेज हो गया, इज इट गुड नॉट गुड। तो हम लोग अपना है ना क्रिएटिविटी अपना वो उनके पास रखने का, जो अपने बंदे लोग रहे। देखो ये पूरी इमेज ग्रे ब्लैक और ऑरेंज में, तो ग्रे ब्लैक और ब्लू हो सकती है, ग्रे ब्लैक और ग्रीन हो सकती है, समझे ना कॉम्बिनेशन। पर ऐसा नहीं रेड ऑरेंज ब्लू भी है और ग्रे भी है और ब्लैक भी है, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए ना। ज्यादा कचरा नहीं रखे, अबाउट अस में मिल जाएगा कुछ तुमको, है ना। कचरा नहीं डालने का कुछ भी। ये मेरा खुद का वेबसाइट किस लिए रखा है, क्योंकि गूगल में मेरा नाम आना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, इसलिए स्पेशली रखा हुआ है। अब ये मैं बोल रहा हूँ नहीं ये अबाउट अस के पीछे ये ऐसा नहीं चाहिए, ये भी अबाउट अस फील वाला ही चाहिए। अरे भाई पर उसकी थीम है ना, वो जो थीम मिलती है बाय डिफॉल्ट वेबसाइट्स की, अरे उसमें दिया है ना। अभी ये देखो यहाँ पे मेरे को अपनी एक आध कोई फोटो चाहिए, तो फोटो मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं वो फुल चाहिए मुझे, ओपेसिटी उसकी फुल चाहिए। अरे पर वो नहीं है ना, उसके थीम में नहीं है, जबरदस्ती क्यों डालने का। तो हमारा थोड़ा सा अलग स्टाइल में काम चलता है, मैं तो अपने स्टाइल से चलता हूँ। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे डिजाइनर के मामले में प्लस माइनस करना बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। जैसा लगता है तो वैसे ही करते। देखो बहुत सारे कंटेंट भी निकाल दिया, मेरा डिलीट हो गया था, तो वापस से डाल दिया। फोटो वोटो डालेंगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा स्लाइडर नहीं, कुछ नहीं, इट्स सिंपल थिंग ना। मेरे बारे में जानना है तो मैं क्यों इतना ज्यादा काम करते बैठूं, मैं जो काम करता हूँ उसके ऊपर डालूं। ऐसा सर्टिफिकेट का स्कैन भी नहीं निकाला, इसको निकालने का भूल गया। अभी देखो ये भी मैंने दो, उसको फ्रेम वाले के पास जब लेके गए तो उसको बोला दो स्टाइल से चाहिए, एक लटकाने वाला चाहिए। तो देखो लटकाने में देखो क्या होता है ना, किसी को कितना माइंड होता है, कितना दिमाग होता है। देखो उसने इधर भी डाल दिया और इधर भी डाल दिया, पता नहीं ना उसको। वो बोलेगा कि नहीं देखो उसको तो 10 रुपए का ही काम है, ये 130 रुपए ही लिया उसने। देखो यहाँ पे एक हैंगर डाल दिया, यहाँ पे भी है, दूरदृष्टि होती है। उसको मैंने बोला कि कभी टेबल पे रखने के लिए भी चाहिए, तो उसने बराबर, ये होता है दूरदृष्टि। और ये उसने करोड़ों फ्रेम बनाई होगी, लाखों फ्रेम बनाई होगी, बहुत पुराना दुकान है, लाखों तो बनाई होगी। तो उसको पता रहता ना, उसको क्या सिखाने का कि फ्रेम कैसी होनी चाहिए। उसको पता है कि भाई गोल्डन कप डालना है, ब्लैक कप डालना है, तुम उसको मत सिखाओ, तो उसको समझ में आ जाता है। उसने बोला कि इसको ये मत करना, क्या बनाते हैं, लैमिनेट मत करो, क्योंकि लैमिनेट कर लिया तो उसका ब्यूटी खत्म हो जाएगा। तो मैंने लैमिनेट नहीं किया, और मेरे को करना भी नहीं था वैसे। बस ऐसे ही छोटा सा दिमाग लगाने का, और अपने डिजाइनर को पूरा, उसको सामने वाले को पहले बता देने का कि भाई देखो मेरे को अगर तुम पूरा फ्रीडम दोगे तो मैं तुम्हारा काम बहुत ब्रिलियंटली कर सकता हूँ। इट टेक्स टाइम, पर अच्छा काम होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इधर ही अपना आज का विशेष हमारा लेक्चर जो है वो आज खत्म कर देते हैं, है ना। तो मेरे को बात बहुत करनी पड़ती है, तो मैं कर लेता हूँ। और किसी को कोई डाउट होगा तो वो ग्रुप में डाल सकता है। तो लेक्चर रेगुलर करो,
जितना जल्दी रेगुलर लेक्चर करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। गायब मत होना। प्रतीक, बराबर प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है कि नहीं? यस सर, चल रहा है सर। हाँ, प्रैक्टिस रेगुलर करो, गायब मत हो जाना। मेरे को आधा डर तो अपने बच्चों से उसी के लिए लगता है।